चला ही नहीं रहा था क्योंकि भाई 17 का एवरेज मतलब बहुत कम होता है। क्या चाहते हो रॉयल इनफील्ड है, बुलेट ही ले ले क्या? सो गुड, वेलकम बैक एवरीवन। अभी जिन जिन लोगों के पास रॉयल इनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी या इंटरसेप्टर 650 है, दोनों में से कोई भी बाइक है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताओ कि देयर इज़ सम सीरियस प्रॉब्लम विच इज़ हैपनिंग विद माई बाइक। एक्चुअली आई मेट विद एन एक्सीडेंट विद माई बाइक, और उस एक्सीडेंट में ये वाला जो एग्जॉस्ट है लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये चेंज हुआ है। दिस इज़ अ कम्प्लीटली न्यू एग्जॉस्ट, और बाइक गिरी थी, ये टैंक भी चेंज हुआ है, वो हैंडल बार भी चेंज हुआ है, आई मीन काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। और उसके बाद से हो गया रहा कि अभी पिछले 3 महीने से मैं गाड़ी चला नहीं रहा हूँ, मैं बस यहीं पे था, मतलब मैं बाहर था एक्चुअली। 3 महीने से गाड़ी चली नहीं है। मैं बीच में आया था तो मैंने 10 लीटर पेट्रोल डलाया था, एंड बाइक जो है वो सम वियर्ड रीज़न 170 किलोमीटर चली है, 170 ओनली। और मेरे को नहीं मालूम क्योंकि पहले ये 250 चली जाती थी आराम से 10 लीटर पेट्रोल में, बट अभी 10-11 लीटर में, बट अभी 170 इज़ वेरी लो, आई मीन बहुत कम है। और शिट, बाइक को 2 साल हो चुके हैं एक्चुअली, और मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इसकी एवरेज गिर चुकी है। थर्ड सर्विस हुई नहीं है, सर्विस के बाद इसकी एवरेज बढ़ना चाहिए, बट अभी गिर गया है। तो मेरे को अभी एक्चुअली चेक करना है कि एग्जैक्टली दे कितने का रही है। और तुम में से किसी के साथ ये प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ लेट मी नो, और गाड़ी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट शायद ही हो क्योंकि पेट्रोल इसमें है नहीं आई गेस, तो नहीं है एज एक्सपेक्टेड। मुझे पेट्रोल लेने जाना पड़ेगा, एवरेज टेस्ट करेंगे क्योंकि यार 170 इज़ वेरी लो। आई मीन रॉयल इनफील्ड चाहता क्या है भाई, गाड़ी चलाना छोड़ दे। फ़िलहाल चलते हैं, एक बॉटल पेट्रोल लाते हैं, उसके बाद इसका टेस्ट करते हैं यार, क्योंकि पैसे हैं नहीं साला, और 17 का एवरेज देगी तो बीच खाऊंगा इसको मैं, बीच मार इसको, हिमालयन खरीद ली फिर तो। चलो बस पेट्रोल, आप यहीं रुको, मैं जब तक पेट्रोल। कड़क धूप थी बट अभी धूप ठीक है। इट सेम्स इट विल बी रेन बट आई होप इट डज, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो बारिश तो हो जाए यार, इसका सामना होगा भाई। देखते हैं गाड़ी का सही में एवरेज कैसी की तैसी हो गई है, या ये एग्जॉस्ट लगवाने की वजह से जो दोबारा लगा हुआ है इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम है, सर्विस ना होने की वजह से कोई प्रॉब्लम है। किस वजह से प्रॉब्लम है वो पता चलेगा अभी। मतलब अगर एवरेज नहीं गिरा हुआ तो मैं समझ जाऊंगा कि बहुत दिनों बाद चल रही थी गाड़ी, इसलिए कोई प्रॉब्लम थी। ऑयल चेंज कराएंगे, सब सही हो जाएगा, बट अभी तो देखते हैं बॉस, वो मैं इस चीज़ में डन। बहुत गंदी है गाड़ी यार, ये 3 महीने बाद एक्चुअली आ रहा है, इसलिए ऐसी हालत है। देखो एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे भी, अरे इसकी माँ का, यहाँ पे भी देखो क्रैक्स क्या स्क्रैचेस है इंजन पे। ट्रिप मीटर 0 कर लेते हैं अपन, ताकि एवरेज का पता रहे अपने को। 0 या मतलब पेट्रोल ही ख़त्म था, और अभी टाइम है सच का सामना करने का, और जाके देखने का कि भाई साहब क्या दिक्कत है। एक्सीडेंट हुआ है इसकी वजह से गाड़ी की माँ की आँख हो गई है, या फिर ऑयल चेंज कराना है, या फिर सर्विस चाहिए इसे। सो 0.0 किलोमीटर। एंड अभी का सीन ये है कि देखो पेट्रोल तो अपने को ऑब्वियसली ये जो एक बॉटल लाया था मैं 1 लीटर ख़त्म करना ही है, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जैसे ही मुझे एक झटका मिलेगा कि जब गाड़ी नहीं अपने को सिग्नल दे देती कि बाबा पेट्रोल ख़त्म होने वाला है, वो सिग्नल दे देगी, वहाँ से 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती है, तो उतना अपन कंक्लूड कर लेंगे। और देखो ऐसे फालतू पेट्रोल बर्बाद करने का कोई सेंस है नहीं। तो मुझे भी जाना है डीवी मॉल एमपी नगर। मेरे फ़ोन का एक्चुअली स्पीकर ख़राब है, मुझे कॉल्स में सुनाई नहीं देता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, और काफ़ी दिनों से ये चल रहा है, काफ़ी पेंडिंग था। मतलब ऑफिस में बहुत बिजी हो जाता था, मैं तो जा ही नहीं पाता था यार। सैटरडे ही मिलता है मेरे को काम करने का, संडे को शॉप बंद रहती है। तो आज मौका मिला है, मैंने सोचा ये बाइक का भी काम कर ही लेंगे, क्योंकि इतने दिनों से मैं सिर्फ एक्टिवा चला रहा था, CBR भी नहीं, सिर्फ एक्टिवा। ये गाड़ी चला ही नहीं रहा था क्योंकि भाई 17 का एवरेज मतलब बहुत कम होता है। क्या चाहते हो रॉयल इनफील्ड है, बुलेट ही ले ले क्या? 350 ही चलाएं। अभी फ़िलहाल जैसे जैसे सबसे पहले 0.3 किलोमीटर डन टिल नाउ, और मैं भी जाऊंगा यहाँ से डीवी मॉल जो कि है एमपी नगर में। एमपी नगर मेरे घर से 7 से 8 किलोमीटर दूर, तो प्रोबेबली 8 जाना 8 आना, 8 दूनी 16, तो 3 किलोमीटर। मतलब वापस घर आते आते इसका पेट्रोल ख़त्म हो जाना चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो
ठीक है भाई। और अगर हो गया तो समझ जाना कि क्या एवरेज है गाड़ी का। और तुम में से किसी के पास GT हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि तुम्हें भी सेम प्रॉब्लम हो रही है क्या। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट कमेंट जो है वो है ये कि मैंने बहुत लोगों को देखा है, कुछ की बाइकें 14 का एवरेज दे रही है, 14। आई मीन दिस इज़ रिडिकुलस। और तुम में से किसी की बाइक 15 से कम का एवरेज दे रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। मेरे लिए जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरी गाड़ी अभी 22 से 24 का दे रही थी, बट अभी ये 17 पे आ गई है। और अगर 15 से नीचे गई तो भाई इसको फिर मैं बेच डालो, इसको मैं बेच डालेगा। फ़िलहाल 0.8 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर होने वाला है। चलो DB पहुंचते हैं, उसके बाद देखते हैं कितनी चल गई। I'll see you somewhere। नहीं आ रहा क्या किया जाए इस गाड़ी के साथ। देखो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एक सेकेंड यार, ये हवा आ रही है, हवा। हाँ, मुझे 2 साल हो गए गाड़ी ख़रीदे हुए। 2020 में लिया था मैं, 2022 राइट नाउ, एग्जैक्टली नहीं पता, बट हाँ 2 साल ऑलमोस्ट हो गए हैं। और 2 साल में इस गाड़ी ने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं दी, कोई ज़रा सी भी प्रॉब्लम नहीं दी। मैं तो बोल रहा हूँ अभी तक गाड़ी चल चुकी है 3.1 किलोमीटर और मैं पहुंचा हूं हबीबगंज नाके के पास। आई मीन रानी कमलापति नाका, स्टेशन का नाम चेंज हो गया भाई। तो अभी हमें DB तक पहुंचना है, वहां तक देखते हैं कितनी चलती है और अपना फ़ोन बनवाते हैं जब तक, और फिर आपसे मुलाकात करते हैं बॉस। क्योंकि अगर इस गाड़ी ने 17 का एवरेज दिया तो सीरियसली मैं बेच दूँगा। और जिसको ख़रीदना हो ना कमेंट कर देना, मैं वहीं के वहीं बेच दूँगा। अगर 17 निकला तो 17 से 1 किलोमीटर भी ज़्यादा निकला तो आई एम सॉरी। मैं एक्सीडेंट के बाद से अगर इसका एवरेज गिरा है तो बॉस इंजन में कुछ प्रॉब्लम है, फिर वो तो मुझे दिखवाना पड़ेगा, या तो ट्यून करवाना पड़ेगा या फिर ECU अपडेट करवाना पड़ेगा। कुछ तो दिक्कत है वहाँ पे। बट अपार्ट फ्रॉम दी एवरेज पॉइंट, बाइक इज़ स्टिल परफॉर्मिंग ग्रेट ऑन एवरी एस्पेक्ट, ग्रेट। ओके सो आई रीच DB मॉल। और मौसम की जितनी मैं बुराई कर रहा था कि धूप है ये है, उसने तो करवट ही ले लिया भाई। बादल छा गए हैं और वेदर फोरकास्ट के हिसाब से कल बारिश होगी, लेकिन मौसम याद से बन रहा है। एंड आई हैव डन 6.4 किलोमीटर टिल नाउ, विच इज़ ठीक है। बाकी हम जाते वक्त पता करेंगे। अभी मैं सामने मेरे DB मॉल है, जाके फटाफट मैं अपना फ़ोन बनवाता हूँ, उसके बाद बात। ऑलराइट, बाइक हैज़ डन 6.5 किलोमीटर टिल नाउ। DB मॉल मेरे घर से 6.5 किलोमीटर है। फाइनली एक रफ आइडिया हो गया, वरना मैं तो 6-7 किलोमीटर 7-8 किलोमीटर तो अज्यूम करके चलता था। वेल इट डिपेंड्स ऑन द रूट। मैं पीछे से आया, अभी सामने से आता तो लंबा पड़ता, जो कि मैं जाने वाला हूँ सामने से। तो विल सी। और चैलेंज अभी भी ओपन का ओपन है दोस्त। अगर 17 किलोमीटर से 1 किलोमीटर भी कम एवरेज आया तो ये बाइक बिक जाएगी, वरना फिर अगर 1 किलोमीटर भी ज़्यादा आया तो इसकी सर्विस करा देंगे। और उसके बाद एक बार और मैं टेस्ट करूँगा, वो मुझे बहुत ज़रूरी है। सिग्नल इज़ ग्रीन, निकल जाए फटाफट, वरना फिर बहुत। ये बोर्ड ऑफिस का चौराहा है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लंबा बड़ा सिग्नल लगता है। ओके, तो मैं हूँ अभी आशिमा मॉल के आसपास। एंड आई हैव डन टिल नाउ 13.34 किलोमीटर। इफ यू कैन सी 13.4 किलोमीटर चला चुके हैं। और अब तक गाड़ी एक्चुअली चेक करने का एक सही तरीका भी है, बट इससे गाड़ी को नुकसान होता है, ऐसा मैंने बहुत लोगों ने मुझे बोला है। आई मीन ये FI इंजन है, और FI इंजन पे अगर आप टैंक खाली कर देते हो और फिर उसको रिफ्यूल करते हो या फिर स्टार्ट करते हो तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। FI इंजन को बेसिकली खाली करना चाहिए नहीं, ऐसा मुझे बहुत से लोगों ने बताया है। मुझे मालूम नहीं है, मुझे बहुत से लोगों ने एजुकेट किया है। और अगर आप उन्हीं लोगों में से हो जो ऐसा बिलीव करते हो तो आओ नीचे बात करते हैं। नीचे से मेरा मतलब है कमेंट सेक्शन पे बात करते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि ये गलत तरीका है। बट यार जो भी है, जैसा भी है, तरीका मेरे पास यही था, मुझे यही समझ में आया, तो मैं ऐसे ही टेस्ट कर रहा हूँ। अब इससे बाइक को कितना नुकसान होगा कितना नहीं होगा, आई रियली हैव नो आइडिया अबाउट इट, बट लेट्स जस्ट फेस इट। एंड बाय द टाइम वी हैव क्लॉक्ड 14 किलोमीटर सो फार। 14 किलोमीटर चला लिए हैं, काम भी काफ़ी सारा हो चुका है। और मेरा घर यहाँ से ऑलमोस्ट 4 से 5 किलोमीटर दूर। आई मीन मैं थोड़ा आगे आ गया हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली 17 किलोमीटर्स मेरा घर नहीं है मॉल से, तो मुझे थोड़ा आगे पुश करना था, सो आई डिड इट। और अभी चलते हैं और देखते हैं अभी और कितना चलेगी। क्योंकि अगर ये हो गया ना भाई, तो मुझे देखना पड़ेगा कि सीरियसली सर्विस की इशू है। वेट बहुत
काफ़ी ज़्यादा केसेस में ना ये डिपेंड करता है कि आप बाइक चलाते कैसे हो, आप क्लच कितना लेते हो। बेसिकली एवरेज वहीं से होता है, एवरेज और परफॉर्मेंस वहीं से गिरती और बढ़ती है कि आप चलाते कैसे हो। और मुझे नहीं मालूम मैं कैसे चलाता हूँ, बस मुझे इतना मालूम है मैं बहुत पेल के चलाता हूँ। सो वी हैव डन 14.6 किलोमीटर टिल नाउ। और काफ़ी ज़्यादा थकान का काम है। 15 किलोमीटर डन, 15 किलोमीटर और अब तक कोई सिग्नल नहीं है। 2 किलोमीटर की और घड़ी बची हुई है। अगर 2 किलोमीटर पहले गाड़ी ने दम तोड़ दिया तो इसको बेच दिया जाएगा भाई, बोल चुका हूँ मैं। लेट्स जस्ट सी 15.2। तो वी हैव डन 18 किलोमीटर्स। फाइनली बाइक नहीं बिकेगी, बाइक हम नहीं बेचेंगे, बट 18 किलोमीटर चल चुकी है। मुझे एक्सपेक्टेड था कि 17-18 से ऊपर नहीं जाएगी और अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि 20 के ऊपर नहीं जाएगी। बट लेट्स जस्ट सी, अगर 22 तक पहुंच गई ना तो फिर गाड़ी रिजर्व पे लग जाएगी और उससे 1 किलोमीटर और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो वो हम देख लेंगे आगे, मतलब रुक के कहीं पेट्रोल भी भरवाना ही पड़ेगा मुझे। पेट्रोल पंप पीछे था वो तो निकल गया, बट अभी ठीक है 18 किलोमीटर एंड बाइक इज़ डूइंग गुड। आई मीन अब तक पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ, तो एवरेज मेरे हिसाब से ठीक ही है। मतलब इसको सर्विस की ज़रूरत थी, ये मुझे समझ आ गया है। 18.3 किलोमीटर मतलब एवरेज ठीक है, कोई बहुत ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा नहीं। अगर 18 भी होता, 18 नहीं 20 तक तो बाबा इसको होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी, बात में बात आएगी, वरना तो फिर भैया दिक्कत ही है। ऑलराइट, सो वी हैव डन 20.4 किलोमीटर्स और ये बाइक झटके देना चालू कर दी है। मतलब कि ये मुझे बता दिया कि भाई पेट्रोल ख़त्म हो गया है, मेरे को चल के रिफ्यूल करा दो। आई बेटर गेट फाइंड अ फ्यूल स्टेशन। मुझे बहुत जल्दी इसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा, वरना गाड़ी खड़ी हो जाएगी और मेरे लग जाएंगे। तो और पेट्रोल पंप यहाँ से 3.7 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक और 1-1.5 किलोमीटर और चली जाएगी, मतलब पेट्रोल पंप तक चली जाएगी, बट उससे ज़्यादा नहीं जाएगी, पूरा भरोसा है मेरे को। तो गाड़ी का एवरेज निकल के आ रहा है 20.9 हो गया, मतलब 22 kmpl। ये मेरी गाड़ी का एवरेज है BS6 2020 का, ठीक है। और मुझे लग रहा था कि एक्सीडेंट हो गया था गाड़ी का, एग्जॉस्ट नया डाला है, इंजन की ट्यूनिंग पता नहीं क्या कैसा है, तो एवरेज गिर गया होगा। मुझे लग रहा है वो ऑयल की वजह से था। एक बार अभी सर्विस करा लेंगे ना तो हो सकता है एवरेज बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो मैं खुद भी नाप लूँगा एक बार और सर्विस कराने के बाद। बट अभी के लिए 22 kmpl एग्जैक्टली ऑन माई 2020 रॉयल एनफील्ड कॉन्टिनेंटल GT 650 ट्विन। अगर तुम में से किसी इंसान का 15 से नीचे या फिर 20, मैंने बहुत से केसेस देखे जिसमें 20 के नीचे एवरेज लोगों का, तुम में से जो भी वो अमीर इंसान है ना यार, प्लीज़ एक बार कमेंट करके बता देना। मैं तुम लोगों को हेलो बोलना चाहता हूँ, जो 15-20 के एवरेज की गाड़ियाँ चला रहे हैं, वो भी ये, और जो 20 के ऊपर चला रहे हैं, वेलकम टू द क्लब बॉयज़। चलो ठीक है, हो गया था पेट्रोल। 22 का एवरेज नहीं है इसका, 21.5 या 4 था, 4 से थोड़ा ज़्यादा चल गई थी, बट 21.5 kmpl का एवरेज है इसका। अभी सर्विस कराने के बाद शायद, मैं अज्यूम कर रहा हूँ सर्विस कराने के बाद बढ़े आए, बट लेट्स जस्ट सी क्या होता है। एनीवेज, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।